हेलो ज्योग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है अपनी ज्योग्राफी कक्षा 12 अध्याय 4 मानव बस्तियां। कक्षा 12 का अध्याय कौन सा है? 4 मानव बस्तियां। तो उसमें अपन देख रहे थे जो भारत में नगरीकरण है उसके बारे में। तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं नगरीकरण क्या होता है। तो हेडिंग लगाइए, नगरीकरण क्या होता है। हेडिंग लगाइए, नगरीकरण क्या होता है। हेडिंग लगाओ, नगरीकरण क्या होता है। सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है नगरीकरण क्या होता है। देखो, नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कुल जनसंख्या के अंतर्गत नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। नगरीय जनसंख्या में क्या होती है? तीव्र वृद्धि होना। वो क्या कहलाता है? जनसंख्या का नगरीकरण कहलाता है। तो लिखिए, नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, लिखिए, नगरीकरण वह प्रक्रिया है, नगरीकरण वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है, नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से, देखो, नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से कुल जनसंख्या के अंतर्गत, कुल जनसंख्या के अंतर्गत नगरीय जनसंख्या में, लिखिए, जिसके माध्यम से कुल जनसंख्या के अंतर्गत, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या के अंतर्गत, के अंतर्गत, कुल जनसंख्या के अंतर्गत नगरीय जनसंख्या में, नगरीय जनसंख्या में, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना। कौन सी जनसंख्या में? नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना। ये क्या कहलाता है? नगरीकरण कहलाता है। तीव्र वृद्धि होना ये कहलाता है नगरीकरण। ये क्या कहलाता है? नगरीकरण कहलाता है। तो भारत के जो नगरीकरण में लगातार, देखो, भारत के नगरीकरण में लगातार सकारात्मक या धनात्मक वृद्धि हो रही है। लिखिए, भारत के नगरीकरण में, भारत के नगरीकरण में, नगरीकरण में, भारत के नगरीकरण में लगातार सकारात्मक या धनात्मक वृद्धि हो रही है। भारत के नगरीकरण में लगातार सकारात्मक या धनात्मक वृद्धि हो रही है। सकारात्मक या कैसी वृद्धि हो रही है? धनात्मक वृद्धि हो रही है। लगातार लोग गांवों से कहां प्रवास कर रहे हैं? शहरों की ओर। धनात्मक वृद्धि हो रही है। देखो, भारत में जो लगातार जो नगरीकरण है उसमें सकारात्मक या धनात्मक वृद्धि हो रही है। इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो लिखिए, इसके कारण, देखो, लगातार जो नगरीकरण की संख्या बढ़ रही है उसके प्रमुख कारण। तो लिखिए, कारण, कारण, कारण नंबर 1। देखो, पहला कारण क्या है? नगरों में आर्थिक सुविधाओं की तीव्र वृद्धि। नगरों में आर्थिक सुविधाओं की क्या हो रही है? तीव्र वृद्धि। तो लिखिए, नगरों में आर्थिक सुविधाओं की तीव्र वृद्धि, आर्थिक सुविधाओं की तीव्र वृद्धि, आर्थिक सुविधाओं की तीव्र वृद्धि। नगरों में आर्थिक सुविधाओं की तीव्र वृद्धि का होना यह भी नगरीकरण को बढ़ावा देता है। पहला कौन सा है? नगरों में आर्थिक सुविधाओं
आर्थिक सुविधाओं की तीव्र वृद्धि। दूसरा है नए नगरों की स्थापना। दूसरा क्या है, लगातार नए नए नगरों की स्थापना हो रही है, इसलिए जनसंख्या गांवों से कहां पलायन कर रही है, शहरों की ओर, तो नगरों का विकास हो रहा है, तो नए नगरों की स्थापना। नंबर 2 पे लिखो नए नगरों की स्थापना। नए नगरों की स्थापना। नए नगरों की स्थापना। नंबर 3 लिखो। देखो दूसरा कौन सा हो गया, नए नगरों की स्थापना। नंबर 3 पे लिखो पूर्व स्थापित नगरों का प्रसार। जो पूर्व में स्थापित नगर थे उनका लगातार क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, विस्तार हो रहा है। पूर्व में स्थापित नगरों का प्रसार, तो लिखिए पूर्व में स्थापित नगरों का प्रसार। पूर्व में स्थापित नगरों का प्रसार, इससे भी नगरीकरण में वृद्धि हो रही है। पूर्व में स्थापित नगरों का प्रसार। अनुषंगी शहरों का विकास। देखो अगला है अनुषंगी शहरों का विकास। नंबर 4 लिखिए अनुषंगी शहरों का विकास। अनुषंगी, देखो पिछली क्लास में मैंने बता दिया था अनुषंगी नगर कौन से होते हैं, तो अनुषंगी नगरों का विकास। अनुषंगी नगरों का विकास, इस कारण भी नगरीकरण में वृद्धि हो रही है, क्योंकि अनुषंगी नगर हैं उनके नगरों में भी वृद्धि हो रही है। ग्रामीण से नगरीय प्रवास की दर में बढ़ोतरी, और गांवों से लोग नगरीय प्रवास में ज्यादा बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो नगरीकरण में वृद्धि हो रही है। तो ग्रामीण से नगरीय प्रवास की दर में बढ़ोतरी। ग्रामीण से, देखिए ग्रामीण से नगरीय प्रवास में बढ़ोतरी। कौन से प्रवास में, नगरीय प्रवास में बढ़ोतरी। प्रवास में बढ़ोतरी, ये मुख्य मुख्य कारण है किसके, नगरीकरण के। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। तो ये तो अपने नगरीकरण की परिभाषा हो गई, और जो नगरीकरण में जो वृद्धि हो रही है लगातार, उसके मुख्य मुख्य कारण हो गए। तो ये तो नगरीकरण के मुख्य मुख्य क्या हुए कारण। अब देखो नगरीकरण के कुछ आंकड़े देख लेते हैं। नगरीकरण के कुछ आंकड़े, तो भारत में नगरीकरण, तो लिखिए भारत में नगरीकरण। भारत में जो नगरीकरण में वृद्धि हो रही है उसके कुछ आंकड़े। भारत में नगरीकरण, नगरीकरण, भारत में नगरीकरण। अब इसमें वर्ष लगाओ, एक तो वर्ष लिख लो, एक तो क्या लिख लो, वर्ष लिख लो, और एक नगरीकरण का प्रतिशत लिख लो। नगरीकरण का प्रतिशत, तो नगरीकरण का प्रतिशत, नगरीकरण का प्रतिशत, नगरीकरण का प्रतिशत, वर्ष और नगरीकरण का प्रतिशत। वर्ष में हम लेंगे 1901 से, 1901 लेंगे, 1951 लेंगे, 2001 लेंगे और 2011 लेंगे, मुख्य मुख्य बिंदु लेंगे। तो 1901 में नगरीकरण का प्रतिशत क्या था। फिर उसके बाद 1901 के बाद में क्या आएगा, 1951, मुख्य मुख्य बिंदु लेंगे 1951। फिर 2001 जो अपने से आंकड़े पूछे जाते हैं वो मुख्य मुख्य बिंदु लेंगे। उसके बाद 2011, उसके बाद 2011, ये मुख्य मुख्य बिंदु है जो नगरीकरण के हैं। तो 1901 में जो नगरीकरण का प्रतिशत था, 1901 में जो नगरीकरण का प्रतिशत था वो 10.84% था। 10.84%, कितना था, 10.84%। तो 10.84% नगरीकरण था कब, 1901 में। उसके बाद 1951 में 17.29% हो गया। 1951 कितना हो गया, 17.29%, 17.29% हो गया। उसके बाद जो 2001 के आंकड़ों के अनुसार
कितना हो गया 27.78%, 27.78%, 27.78% नगरीकरण हो गया। उसके बाद जो 2011 के आंकड़े आए, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, उनके अनुसार 31.16% नगरीकरण हो गया। 31.16% नगरीकरण, 31.16% नगरीकरण हो गया। इस प्रकार जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है उसमें लगातार क्या हुई है, वृद्धि हुई है। नगरीय जनसंख्या में या नगरीकरण में लगातार क्या हुई है, वृद्धि हुई है इन आंकड़ों के अनुसार। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। एक बिंदु और नोट कर लो इसमें, देखो नोट लगा के लिख लो, यहीं पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नगरीकरण का प्रतिशत 1901 में कितना था, 10.84, 1951 में 17.29, 2001 में 27.78 और 2011 में 31.16। अर्थात इनकी लगातार संख्या क्या हुई है, लगातार संख्या में बढ़ोतरी हुई है। क्या हुई है, बढ़ोतरी, क्योंकि 10.84 फिर 17 हो गए, फिर 27 हो गए, फिर 31 हो गए। तो जो नगरीकरण है इनकी जनसंख्या के प्रतिशत में लगातार क्या हुई है, वृद्धि हुई है। लगातार क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और कैसी हुई है, धनात्मक वृद्धि हुई है। कैसी वृद्धि हुई है, धनात्मक वृद्धि हुई है। तो नगरीकरण की दशकीय वृद्धि दर लिखिए, नोट में लिखिए, नोट लगा के लिखिए, नगरीकरण की दशकीय वृद्धि दर, नगरीकरण की एक तो होती है वृद्धि प्रतिशत में और एक होती है क्या होती है, वृद्धि दर। एक क्या होती है, वृद्धि दर होती है। तो नगरीकरण की दशकीय वृद्धि दर में, नगरीकरण की दशकीय वृद्धि दर में, वृद्धि दर में देखो नगरीकरण की जो दशकीय वृद्धि दर है, नगरीकरण की दशकीय वृद्धि दर में पिछले 2 दशकों से, पिछले 2 दशकों के अंतर्गत गिरावट हुई है। पिछले 2 दशकों के अंदर क्या हुई है, पिछले 2 दशकों में, 2 दशकों में, दशकों का मतलब 10 वर्षों का समय, दशकों में गिरावट दर्ज हुई है। गिरावट दर्ज हुई है। पिछले 2 दशकों में क्या हुई है, गिरावट दर्ज हुई है। 2 दशकों में गिरावट दर्ज हुई है। देखो जनसंख्या का जो नगरीकरण है, जो नगरीकरण की जनसंख्या है, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का विस्तार लगातार बढ़ा है, इसकी धनात्मक वृद्धि हुई है, लेकिन पहले की अपेक्षा इसमें कम वृद्धि हुई है। तो 2 दशक है उनमें गिरावट दर्ज हुई है। वृद्धि तो हो रही है पर गिरावट दर से दर्ज हो रही है। कौन सी दर से, गिरावट दर से वृद्धि हुई है, क्योंकि वृद्धि तो हो रही है। मान लीजिए कोरोना काल से पहले वृद्धि दर थी 20, कोरोना काल से वृद्धि दर कितनी थी, 20 व्यक्ति प्रतिवर्ष बढ़ रहे थे मान लीजिए नगरों में। लेकिन मान लीजिए जैसे ही कोरोना काल समाप्त हुआ उसके बाद इसमें कोरोना काल से पहले 20 व्यक्ति प्रति वर्ष नगरीकरण में वृद्धि हो रही थी, और जैसे ही कोरोना काल आया तो उसमें वृद्धि तो हुई लेकिन 10 ही व्यक्ति बढ़े, 10 ही व्यक्ति बढ़े। तो पहले की अपेक्षा बढ़ तो रहे हैं ना, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कौन सी दर से, गिरावट दर से, घटती हुई दर से बढ़ रहे हैं, है ना। तो नगरीकरण की दशकीय वृद्धि दर में पिछले 2 दशकों में गिरावट दर्ज हुई है। क्या हुई है, गिरावट दर्ज हुई है। देखो पहले 10.84 थी, कितनी थी, 10.84 थी, उसके बाद 17.29 हुई है, 17.29 हुई है। देखो वृद्धि तो हुई है, लेकिन पहले 10.84 हो रही थी, लेकिन कितनी हुई है, 10 से कितना हो गया, 17 हो गया, 10 से कितना हो गया, 17 हो गया। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, केवल 7% की। जैसे 2001 में 27.78 थी और 2011 में 31.16 है। तो इनमें भी देखो, इन दोनों, इस दशक में भी वृद्धि तो हुई है, 27 से 31 हो गई, लेकिन पहले तो 17 से 27 हुई, अर्थात इसमें 10% बढ़ा था। लेकिन जैसे ही 17 से 31 हुई तो इस दर में क्या है, गिरावट दर्ज हुई है, क्योंकि 17 से 31 में मतलब 4% की वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब यह है कि नगरीकरण की जो दशकीय वृद्धि दर है, जो पिछले 2 दशकों में, उसमें गिरावट दर्ज हुई है। बढ़ोतरी तो हो रही है नगरीकरण में, लेकिन कैसे रूप में, गिरावट के रूप में वृद्धि हो रही है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आगे चलते हैं। इसी प्रकार एक एक बिंदु का जोश और जुनून के साथ, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से अपन एक एक बिंदु का गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए।
तो अपन ने क्या देखा, नगरीकरण। अब देखो नगरीकरण की जो दशकीय वृद्धि में गिरावट हुई है उसके क्या कारण है, तो लिखिए नगरीकरण की जो दशकीय वृद्धि में गिरावट के कारण, देखिए नगरीकरण की दशकीय वृद्धि में गिरावट के कारण, दशकीय वृद्धि में तो गिरावट हुई है ना, नगरीकरण की दशकीय वृद्धि की, कौन सी वृद्धि, दशकीय वृद्धि में गिरावट के कारण, गिरावट के क्या क्या कारण हो सकते हैं भाई, ये वृद्धि तो हुई है लेकिन गिरावट के रूप में हो रही है, गिरावट के कारण पिछले 2 दशकों में गिरावट दर्ज हुई है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में अपन विस्तारित गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। देखो नगरों में प्रदूषण में वृद्धि, नगरों में लगातार क्या हो रहा है, प्रदूषण संसाधनों के माध्यम से, क्योंकि अत्यधिक जो संसाधन चलते हैं वो कहाँ चलते हैं, नगरों में। इंडस्ट्रियल एरिया होता है वो भी नगरों के आसपास होता है, इस वजह प्रदूषण में वृद्धि, नगरों में क्या हो रही है, प्रदूषण में वृद्धि। नंबर 1 लिखिए, प्रदूषण में वृद्धि के कारण भी जो नगरीकरण है उसकी दशकीय वृद्धि दर में गिरावट दर्ज हुई है। प्रदूषण में वृद्धि, देखो प्रदूषण में वृद्धि हो रही है लगातार, तो इसलिए गिरावट दर्ज हुई है। पहला क्या हो गया, प्रदूषण में वृद्धि, गंदी बस्तियों का निर्माण व प्रसार, देखो लगातार गंदी बस्तियां बढ़ रही हैं, तो गंदी बस्तियों का निर्माण व प्रसार, गंदी बस्तियों का निर्माण व प्रसार, इसके कारण भी क्या हो रही है, जो जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है नगरीकरण में उसमें गिरावट दर्ज हुई है। तो पहला कौन सा हो गया, प्रदूषण में वृद्धि, पहला क्या हो गया, प्रदूषण में वृद्धि। दूसरा क्या हो गया, गंदी बस्तियों का निर्माण, क्योंकि लगातार जो गांवों से जनसंख्या शहरों में जा रही है वो उच्च कीमत वाले बिल्डिंग या जो मकान है वो तो खरीद नहीं सकती, और वो क्या करती है, गंदी बस्तियों का निर्माण करती है, झुग्गी झोपड़ियां बनाती है। तो लगातार झुग्गी झोपड़ियां बनाने से वहां पर गंदी बस्तियों का निर्माण हो रहा है, इसलिए दशकीय वृद्धि दर में गिरावट दर्ज हुई है, इसलिए दशकीय वृद्धि दर में क्या हुई है, गिरावट दर्ज हुई है। उच्च जीवन व्यय, और वहां रहने के लिए देखो उच्च जीवन व्यय, देखो व्यय भी अधिक खर्च होता है, मतलब पैसे भी अधिक चाहिए, तो उच्च जीवन व्यय। नंबर 3 पे लिखिए, उच्च जीवन व्यय, क्योंकि वहां जीवन बिताने के लिए वहां पर उच्च आय चाहिए, उच्च पैसा चाहिए, उच्च मनी चाहिए, तो उच्च जीवन व्यय भी खर्च होता है, और लोगों के पास वो है नहीं, ग्रामीण जनसंख्या के पास, तो वो क्या करेंगी, जो झुग्गी झोपड़ियां बनाएंगी, गंदी बस्तियों का निर्माण करेंगे। इस कारण भी जो नगरीकरण है उसकी दशकीय वृद्धि दर में गिरावट दर्ज हुई है। अपराधों में अत्यधिक वृद्धि, लगातार नगरों में क्या बढ़ रहे हैं, अपराध, तो अपराधों में लगातार वृद्धि। नंबर 4 पे लिखिए, अपराधों में लगातार वृद्धि, अपराधों में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि, लगातार वृद्धि, अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है नगरों में। देखो अपराधों में लगातार वृद्धि हो गई, इस कारण भी जो नगरीकरण में जो दशकीय वृद्धि दर है उसमें गिरावट दर्ज हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास, और धीरे धीरे क्या हो गया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होने लग गया, तो लोग शहरों में क्यों जाएंगे, क्योंकि शहरों में तो प्रदूषण हो रहा है, गंदी बस्तियों का निर्माण हो रहा है, उच्च आय चाहिए वहां रहने के लिए, अपराध बढ़ रहे हैं, तो अब धीरे धीरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी विकास हो रहा है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के कारण भी जो अपने नगरीकरण की जो दशकीय वृद्धि दर है उसमें गिरावट दर्ज हुई है। ग्रामीण देखो पहला क्या हो गया, पहला हो गया प्रदूषण में वृद्धि, दूसरा हो गया गंदी बस्तियों का निर्माण और प्रसार, तीसरा होगा उच्च जीवन व्यय, चौथा हो गया अपराधों में लगातार वृद्धि, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास। देखो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के कारण भी कमी दर्ज हुई है नगरीकरण में। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास, ये मुख्य कारण है, किसके कारण है, जो नगरीकरण में जो दशकीय वृद्धि दर में, नगरीकरण की जो दशकीय वृद्धि दर है उसमें गिरावट के मुख्य कारण है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं अपन। ये देख लिया अपन ने, जो नगरीकरण में गिरावट दर्ज हुई है उसके प्रमुख कारण, क्योंकि लोग नगरों से किधर की और अग्रसर हो रहे हैं, अब धीरे धीरे वापस कहाँ होने लगे, गांव की ओर, क्योंकि प्रदूषण फैलने लग गया सिटी में, कुछ चाय चाहिए अपने को रहने के लिए, गंदी बस्तियों का लगातार विस्तार हो रहा है, इसलिए 2 दशकों में जो नगरीकरण की जो जनसंख्या है उसमें
गिरावट दर्ज हुई है। क्या हुई है? गिरावट दर्ज हुई है। जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, हेडिंग लगाइए, जनसंख्या आकार के आधार पर, जनसंख्या आकार के आधार पर, जनसंख्या आकार के आधार पर, देखो जनसंख्या के आकार के आधार पर, जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, नगरों का वर्गीकरण। देखो सबसे पहले अपन तालिका बनाएंगे जो अपने पुस्तक में दी हुई है, वो तालिका जिसमें मुख्य मुख्य बिंदु है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन बुक के अनुसार तालिका बनाएंगे, फिर एग्जाम के अनुसार कैसा प्रश्न आएगा इस वर्गीकरण से, 100% इसमें से एक प्रश्न डेफिनेट आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है ना। जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, जिसमें पहले तो अपन बुक के अनुसार देख लेते हैं, उसके बाद अपन जो एग्जाम में कैसा लिखना है, किस प्रकार से उनका जमाना है, शेड्यूल, वो देखेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? वर्ग। देखो वर्ग, सबसे पहले क्या लिखेंगे? वर्ग। सबसे पहले आएगा वर्ग, सबसे पहले क्या आएगा? वर्ग आएगा। सबसे पहले वर्ग, सबसे पहले आएगा वर्ग। देखो सबसे पहले वर्ग। तो जनसंख्या के आकार के आधार पर भारत के नगरों का वर्गीकरण तो कितने वर्गों में किया गया है? 6 वर्गों में किया गया है। कितने वर्गों में किया गया है? 6 वर्गों में। तो अपन 6 वर्ग लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वर्ग नंबर 3, वर्ग 4, वर्ग 5 और वर्ग 6। इस प्रकार जो जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 6 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 6 भागों में किया गया है। अब इसमें जनसंख्या का आकार, जो प्रथम वर्ग के नगर है उसमें जनसंख्या कितनी रहेगी, द्वितीय वर्ग के नगर है उसमें जनसंख्या कितनी रहेगी, और लास्ट वाला जो छठा नगर है उसमें जनसंख्या कितनी रहेगी। तो जनसंख्या का आकार, तो दूसरा लिखिए जनसंख्या का आकार, दूसरी हेडिंग लगाइए जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का आकार। किसका आकार? जनसंख्या का आकार। दूसरा क्या हो गया? जनसंख्या का आकार। तो दूसरा नंबर क्या आ गया? जनसंख्या का आकार। फिर शहरों की संख्या, जो जनसंख्या का आकार है इसमें शहरों की संख्या, कितने शहर आ रहे हैं? तो शहरों की संख्या, शहरों की संख्या, कितने कितने शहर कौन कौन से वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो शहरों की संख्या। पहला हो गया वर्ग, दूसरा हो गया जनसंख्या का आकार, तीसरा हो गया शहरों की संख्या, और चौथा हो गया नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। तो लिखिए नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? प्रथम वर्ग के नगरों में कितना है, द्वितीय में कितना है, तृतीय में कितना है, चतुर्थ में कितना है, पंचम में कितना है और छठे में कितना है। तो जनसंख्या का आकार, जो प्रथम वर्ग के नगर हैं उसमें कितनी जनसंख्या रहेगी? देखो 1 लाख और इससे भी अधिक जनसंख्या रहती है उसको क्या बोला जाता है? प्रथम वर्ग के नगर। तो लिखिए 1 लाख और अधिक, 1 लाख और इससे भी अधिक जिन नगरों में जनसंख्या रहती है उसको क्या कहा जाता है? प्रथम वर्ग के नगर। क्या कहा जाता है? प्रथम वर्ग के नगर कहा जाता है। 1 लाख और इससे अधिक, 1 लाख और अधिक, इससे अधिक जिन नगरों में जनसंख्या रहती है उसको प्रथम वर्ग के नगर की श्रेणी में रखा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? जिनमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या, 1 लाख है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या है जिनको प्रथम वर्ग के नगर कहा जाता है। अब इन नगरों की या शहरों की संख्या कितनी है? तो 468। तो कितनी है? 468। इन शहरों की संख्या कितनी है? 468। अब नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, देखो जो 468 जो शहर हैं उसमें नगरीय जनसंख्या का परसेंट कितना है? 60.45%। देखो 60.45%, 60.45%। जो सभी वर्ग हैं उसमें सर्वाधिक है, जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो प्रथम वर्ग के नगरों में सर्वाधिक है। तो इसमें लिख सकते हैं अपन सर्वाधिक। इसमें क्या लिख सकते हैं? सर्वाधिक। तो लिखिए इसमें सर्वाधिक, जो 6 वर्ग हैं उनमें जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो प्रथम वर्ग के नगरों में सर्वाधिक है। कितना है? 60.45% है जो सर्वाधिक है। ठीक है, और इसमें जनसंख्या का आकार कितना रहेगा? 1 लाख और इससे भी अधिक, उसको क्या कहा जाएगा? प्रथम वर्ग के नगर। उसको क्या कहा जाएगा? प्रथम वर्ग के नगर। अब आता है द्वितीय वर्ग के नगर। कौन से वर्ग के नगर? क्योंकि 6 वर्गों में बांटा गया है नगरों को।
तो आता है द्वितीय वर्ग के नगर। द्वितीय वर्ग के नगर में 50,000 से और 99,999 तक। देखो 50,000 से 99,999 तक जिन नगरों में जनसंख्या रहती है उनको द्वितीय नगर कहा जाता है। लेकिन पहला वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम वर्ग की नगर। ये परिभाषा पूछी जा सकती है, प्रथम वर्ग के नगरों में जनसंख्या का आकार कितना है, 1 लाख या उससे अधिक। उसमें शहरों की संख्या कितनी है, 468 और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 60.45। जो सभी 6 नगरों में बांटा गया है जनसंख्या का आकार को, उनमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कौन से नगर में, प्रथम वर्ग के नगर में। दूसरा आता है द्वितीय वर्ग के नगर। इसमें केवल जनसंख्या का आकार ध्यान रखना है, कितना है, 50,000 से 99,999। इसके बाद देखो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को केवल ये जनसंख्या का आकार ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये खाली छोड़ दो, ये भी खाली छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आता है प्रत्येक वर्ग, कौन सा, तीसरा वर्ग, जनसंख्या के आकार के आधार पर तीसरा वर्ग। इसमें आता है 20,000 से 49,999। इसमें आता है 20,000 से 49,999, 49,999। इसमें आएंगे प्रत्येक वर्ग के नगर। इसमें से भी कोई भी मुख्य देखो, शहरों की संख्या भी नहीं पूछी जाएगी आपसे, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पहला पूछा जा सकता है, किसी भी संख्या को पूछा जा सकता है, जनसंख्या का आकार पूछा जा सकता है, शहरों की संख्या पूछा जा सकता है और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो चतुर्थ वर्ग के नगर हैं उसमें 10,000 से 19,999। 10,000 से, अगर जिन नगरों में 10,000 से 19,999 तक जो नगरीय जनसंख्या निवास कर रही है उसको चतुर्थ वर्ग के नगर के अंतर्गत रखा जाएगा। कौन से वर्ग के अंतर्गत, चतुर्थ वर्ग के अंतर्गत रखा जाएगा। पांचवा वर्ग है 5,000 से 5,000 से, जिन नगरों में 5,000 से और 9,999 के मध्य जनसंख्या निवास करती है उसको बोला जाता है पंचम वर्ग के नगर। 9,999 कितनी, 9,999, उसको बोला जाता है पंचम वर्ग के नगर। इसमें भी देखो, इसमें एक मुख्य बात है, 1749 देखो शहरों की संख्या, इसमें जो शहरों की संख्या है 1749 है। कितनी है इसमें शहरों की संख्या, 1749 है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों है 1749? देखो ये जनसंख्या के आधार पर जो नगरीकरण को 6 भागों में बांटा गया है, उसमें जो पंचम वर्ग है उसके अंतर्गत जो शहरों की संख्या है जो 1749 है, जो सर्वाधिक है। सर्वाधिक शहर केवल पंचम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कौन से वर्ग के अंतर्गत, पंचम वर्ग के अंतर्गत आते हैं 1749 शहर। तो ये भी सर्वाधिक शहर किसके वर्ग के अंतर्गत आते हैं, पंचम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो पूछा जा सकता है कि जनसंख्या आकार के आधार पर जो सर्वाधिक शहर हैं वो कौन से वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो 5वें वर्ग के अंतर्गत। कौन से वर्ग के अंतर्गत, 5वें वर्ग के अंतर्गत। इसके बाद लास्ट और अंतिम आता है छठा वर्ग। छठे वर्ग में अगर 5,000 से कम जनसंख्या है किसी भी नगर की, देखो किसी भी नगर की 5,000 से कम जनसंख्या है, कितने हजार से, 5,000 से कम जनसंख्या है, किसी भी नगर की 5,000 से अगर कम जनसंख्या है, अगर किसी भी नगर की 5,000 से कम जनसंख्या है वो छठे वर्ग के अंतर्गत आता है। इस प्रकार जनसंख्या के आधार पर नगरों का कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, 6 भागों में वर्गीकरण किया गया है। इसमें 424 शहर हैं, इसमें कितने हैं, 424। देखो 424, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कैसे हुआ इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें न्यूनतम शहरों की संख्या, जो जनसंख्या के आधार पर जो 6 वर्ग निर्धारित किए गए हैं उनमें न्यूनतम शहरों की संख्या केवल छठे वर्ग में, न्यूनतम शहरों की संख्या। तो लिख लीजिए इसमें न्यूनतम शहर कौन से वर्ग में है, छठे वर्ग के अंतर्गत है। न्यूनतम शहर कितने, 424, और जिनका जो प्रतिशत है वो 0.54 है, 0.51 है। इसमें कितना है, 0.51। दो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 0.51। अब ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनसंख्या के आकार के आधार पर जो नगरों का वर्गीकरण किया है उसमें नगरीय जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, छठे वर्ग के अंतर्गत आता है। तो न्यूनतम प्रतिशत, तो इसमें लिख लेंगे न्यूनतम, लिख लो, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। न्यूनतम है तो कौन से वर्ग के अंतर्गत है,
छठे वर्ग के अंतर्गत है। इस प्रकार ये तालिका जो जो बिंदु अपन ने लिखे हैं वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं अपन। इसी प्रकार एक एक बिंदु का जोश और जुनून के साथ अपने परीक्षा उपयोगी कोई सा भी प्रश्न अपन नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो सिलेबस के अंदर आए चाहे प्रश्न बना के आए, कैसे भी आए कोई दिक्कत नहीं है। अपना प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, अपना प्रश्न केवल नोट्सों के अंतर्गत से ही आएगा। आप विश्वास के साथ इन नोट्सों का अध्ययन कर सकते हैं। बुक आपको पढ़ने की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, बुक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक तो हमने पढ़ ली ना, हमने कर ली, जो भी मेहनत करनी है वो हमने कर ली। आप तो केवल डायरेक्ट इन्हीं का अध्ययन कर सकते हो। बाकी जिसकी कैपेसिटी है कि मैं बुक भी पढूं, पास भी पढूं, नोट्स भी पढूं, अगर उसका दिमाग संतुलन में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ सकता है। बाकी क्या है, अलग अलग चीजें पढ़ने से दिमाग डाइवर्ट होता है। क्या होता है? दिमाग का डाइवर्ट होता है। तो अपन को वही नोट्स पढ़ने हैं एक पे विश्वास करके, ठीक है। तो लिखिए, इसमें इसकी जो विशेषताएं हैं उसको लिख सकते हैं अपन। नंबर एक पे लिखिए, जनसंख्या के आधार पर भारत में नगरों को 6 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? तो लिखिए, जनसंख्या के केवल तालिका का अध्ययन कर रहे हैं, प्रेजेंट में तालिका का अध्ययन कर रहे हैं। फिर परीक्षा में कैसे लिखना है उसको मैं बताऊंगा। जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों को 6 भागों में बांटा गया है। नगरों को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में विभाजित किया गया है। 6 भागों में बांटा गया है। पहली बात तो उस तालिका में ये वाली थी, कौन सी थी? कि जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। दूसरी बात आती है, जिन नगरों की जनसंख्या 1 लाख और उससे भी अधिक है, 1 लाख और उससे भी अधिक है, उन्हें प्रथम वर्ग के नगर कहा जाता है। इसमें दूसरी बात आई थी, जिन नगरों की जनसंख्या 1 लाख से अधिक जनसंख्या, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। जिन नगरों की जनसंख्या 1 लाख और अधिक, 1 लाख और इससे भी अधिक और अधिक है, उन्हें प्रथम वर्ग के नगर कहा जाता है। उन्हें प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। प्रथम वर्ग का नगर किसे कहा जाएगा? जिस नगर के अंतर्गत 1 लाख या इससे भी अधिक जनसंख्या निवास करती हो, उसे प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसी तालिका में ये वाली आई थी, ठीक है। इसका भी अपन ने गहन रूप से विस्तारित अध्ययन कर लिया। प्रथम वर्ग के नगर के अंतर्गत जो प्रथम वर्ग के नगर हैं की जनसंख्या 1 लाख या उससे भी अधिक है। देखो, लिखिए, प्रथम वर्ग के नगर के अंतर्गत जनसंख्या 1 लाख या अधिक है, 1 लाख या इससे भी अधिक है, 1 लाख या अधिक है। लेकिन वर्ग 6 के अंतर्गत जो जनसंख्या है, वर्ग 6 के अंतर्गत जो जनसंख्या है वो कितनी है? 5000 से कम। 5000 से कम। तो ये भी विशेषता अपने पास निकल के आई थी उसमें से, तालिका में से। 5000 से कम है उसको कौन सा नगर कहा जाता है? वर्ग 6 का नगर कहा जाता है। देखो, सर्वाधिक जनसंख्या का आकार नगर फर्स्ट में और न्यूनतम जनसंख्या का आकार नगर 6 के अंतर्गत है। तो लिखिए, नगर फर्स्ट में सर्वाधिक जनसंख्या का आकार, सर्वाधिक
जनसंख्या का आकार, सर्वाधिक जनसंख्या का आकार तो कौन से नगर में, कौन से नगर, वर्ग के नगर में सर्वाधिक जनसंख्या का आकार वर्ग फर्स्ट के नगर में है, वर्ग फर्स्ट के नगर में है। सर्वाधिक जनसंख्या का आकार, देखो सर्वाधिक जनसंख्या का आकार वर्ग फर्स्ट के नगर में है 1 लाख या इससे भी अधिक, और न्यूनतम जनसंख्या का आकार वर्ग 6 में है। न्यूनतम जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या का आकार, न्यूनतम जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का आकार वर्ग 6 में है, वर्ग 6 में है। इसी प्रकार एक एक बिंदु का अपन जोश और जुनून के साथ, गहनता के साथ विस्तारित अध्ययन करेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं। इसी में अगला बिंदु, अगला बिंदु लिखते हैं, इसी में लिखते रहना। अपन तालिका का अध्ययन कर रहे हैं, जो भी तालिका बनाई थी उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं विस्तारित। तो आगे वाला बिंदु लिखना। देखो शहरों की संख्या, देखो कौन से वर्ग नगर वर्ग है, नगरों का वर्ग है, उसमें शहरों की संख्या सर्वाधिक है और किसमें न्यूनतम है। तो शहरों की संख्या जो सर्वाधिक, देखो शहरों की संख्या कौन से नगर में सर्वाधिक, देखो शहरों की संख्या, किसकी संख्या, शहरों की संख्या। देखो शहरों की संख्या कौन से वर्ग के अंतर्गत सर्वाधिक है और कौन से वर्ग के अंतर्गत न्यूनतम है। तो एक तो आता है सर्वाधिक, कौन सा, सर्वाधिक, और दूसरा न्यूनतम। दूसरा क्या आता है, न्यूनतम। न्यूनतम, न्यूनतम शहर कौन से वर्ग के अंतर्गत है। तो सर्वाधिक शहर तो किसमें है, देखो सर्वाधिक जो शहरों की संख्या है वो किसके अंतर्गत है, वर्ग 5 में, वर्ग 5 में, वर्ग 5 में, किसमें, वर्ग 5 में। सर्वाधिक शहर वर्ग 5 में है, बिल्कुल है। कितने, 1749, 1749। जबकि न्यूनतम वर्ग है वो वर्ग 5 में, न्यूनतम जो जनसंख्या है वो किसमें, वर्ग 5 में, वर्ग 6 में, किसमें, वर्ग 6 में। सर्वाधिक तो हो गई वर्ग 5 में और न्यूनतम हो गई वर्ग 6 में। कितनी हो गई, 424, वर्ग 6 में। 6 में कितने शहर है, 424, ये न्यूनतम है। ठीक है, सर्वाधिक शहर हो गए वर्ग 5 में और न्यूनतम शहर हो गए वर्ग 6 में। कितने, 424। कितने हो गए, 424। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, अब नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किसमें है और न्यूनतम किसमें है। तो लिखिए नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। अब ये सर्वाधिक किसमें है, एक तो आता है सर्वाधिक, पहला कौन सा आ गया, सर्वाधिक, और दूसरा आता है न्यूनतम। न्यूनतम, तो देखो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, देखो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वर्ग फर्स्ट में है, वर्ग फर्स्ट में। देखो वर्ग फर्स्ट में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का क्या था, प्रतिशत कितना था, 60.45 ये था। जबकि जो नगरीय जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत था वो वर्ग 6 में था, 0.51 या 0.51। वर्ग 6 में ये प्रतिशत सबसे कम था, वर्ग 6 में कितना था, 0.51 था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण है उसको कैसे विस्तारित रूप से लिखना है वो अपन आगे चर्चा करेंगे। एक बार अपन ने ये तालिका का अध्ययन किया है, अब लिखते हैं परीक्षा के आधार पर कैसे अपने को एडजस्ट करना है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। ले लिया होगा संभवतः आपने, तो आगे चलते हैं।
इसी प्रकार अपन जोश और जुनून के साथ शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से एक एक बिंदु का हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अध्ययन करेंगे विस्तारित रूप से। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए वापस। देखो वापस उसी हेडिंग को दोबारा दोहराना है कि परीक्षा की दृष्टि से, वह तो केवल अपने को सारणी की व्याख्या की है। अब परीक्षा की दृष्टि से अपने को कैसे विस्तारित अध्ययन लिखना है, तो जनसंख्या के आकार के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण लिखिए। जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, नगरों का वर्गीकरण। ये एग्जाम की दृष्टि से अपने को लिखना है। एग्जाम में अगर नगरों का वर्गीकरण पूछे तो कैसे लिखना है, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर अगर नगरों का वर्गीकरण पूछे तो अपने को ऐसे लिखना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट, ये भी वेरी मोस्ट है। ठीक है, तो नंबर एक लिखिए। भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों को कुल 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखो भारत में जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर नगरों को ऐसे कैसे लिखना है आपको, बिल्कुल जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे के वैसे आपको एग्जाम में लिखना है। भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 6 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 6 भागों में विभाजित किया गया है। उदाहरण के तौर पर वर्ग 1 की जनसंख्या 1 लाख और अधिक, जबकि वर्ग 6 की जनसंख्या 5000 से कम। उदाहरण के तौर पर लिखिए, उदाहरण के तौर पर नंबर 2 लगा लीजिए। उदाहरण के तौर पर देखो, उदाहरण के तौर पर वर्ग फर्स्ट की जनसंख्या, वर्ग फर्स्ट की जनसंख्या 1 लाख और उससे भी अधिक, 1 लाख और अधिक, जबकि वर्ग 6 की जनसंख्या कितनी है, 5000 से कम। वर्ग 6 की जनसंख्या कितनी है, 5000 से कम, 5000 से कम। वर्ग 6 की जनसंख्या कितनी है, 5000 से कम, और जबकि वर्ग फर्स्ट की जनसंख्या कितनी है, 1 लाख या इससे भी अधिक है। देखो भारत में शहरों की सर्वाधिक संख्या वर्ग 5 में है। देखो अगला बिंदु लिखिए, भारत में शहरों की सर्वाधिक संख्या, शहरों की सर्वाधिक संख्या वर्ग 5 में, कौन से वर्ग में, वर्ग 5 के अंतर्गत है, 5 में है। देखो भारत में जो शहरों की सर्वाधिक संख्या है वो कौन से वर्ग में है, वर्ग 5 के अंतर्गत है। कितनी है, 1749। कितनी है, 1749। तो कोष्टक में लिख लीजिए 1749 नगर है। तो सर्वाधिक कौन से वर्ग में हुए, वर्ग 5 में। तो दूसरा आता है अगला, भारत में शहरों की न्यूनतम संख्या, भारत में शहरों की जो न्यूनतम संख्या है वो कौन से वर्ग में है, वर्ग 6 में है। न्यूनतम संख्या वर्ग 6 में है। कौन से वर्ग में, 6
में है। कितनी है? देखो कितनी है? 424। कितनी है? 424। कितनी है? 424। 424 नगर है। जो न्यूनतम संख्या कौन से वर्ग में है? 6 के अंतर्गत। किस वर्ग के अंतर्गत है? 6 के अंतर्गत है। देखो सर्वाधिक तो हो गई 5 के अंतर्गत 1749 और न्यूनतम हो गई 6 के अंतर्गत। कितनी हो गई? 424। कितनी हो गई? 424। तो देख अगला बिंदु लिखिए, भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। देखो भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वर्ग फर्स्ट में सर्वाधिक है। देखिए भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिशत, सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिशत, जनसंख्या का प्रतिशत वर्ग फर्स्ट में है। कौन से वर्ग में? वर्ग फर्स्ट में है। देखो सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिशत कौन से वर्ग के अंतर्गत है? वर्ग फर्स्ट में है। कितना है? 60.45। कितना है? 60.45। 60.45 सॉरी 60.45। ठीक है, ये परसेंट है इसका। ठीक है, 60.45। भारत में न्यूनतम जनसंख्या का प्रतिशत, देखो भारत में जो न्यूनतम जनसंख्या का प्रतिशत है वो वर्ग 6 में है। कौन से वर्ग में? वर्ग 6 में है, 0.51। देखिए छठा बिंदु, भारत में न्यूनतम जनसंख्या का प्रतिशत, न्यूनतम जनसंख्या का प्रतिशत, न्यूनतम जनसंख्या का प्रतिशत वर्ग 6 में है। वर्ग 6 में है। वर्ग कौन से में? 6 में न्यूनतम जनसंख्या का प्रतिशत है। कितना है? 6 में है। न्यूनतम जनसंख्या का प्रतिशत है वो कौन से वर्ग में? वर्ग 6 में, 0.51%। 0.51%। 0.51%। ठीक है, न्यूनतम जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो कौन से वर्ग में? वर्ग 6 के अंतर्गत है। कितना है? 0.51। भारत में प्रथम वर्ग के नगर के अंतर्गत सम्मिलित नगरों की कुल संख्या, देखो भारत में लिख लीजिए, इसी में लिख लीजिए, भारत में 7 नंबर, भारत में प्रथम वर्ग के अंतर्गत नगरों की कुल संख्या, नगरों की कुल संख्या भारत में प्रथम वर्ग के अंतर्गत नगरों की कुल संख्या कितनी है? 468 है। कितनी है? 468 है। 468 है। ये भी पूछा जा सकता है, अलग से पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं अपन। इसी प्रकार अपन गहनता से विस्तारित अध्ययन करेंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये जरूर कोई चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा में हो चाहे वार्षिक में हो, डेफिनेट आपको मिलेगा। ये संभावना ये भी हो सकती है ये दोनों में मिल सकता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद करके रहना। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट नंबर, कौन सा पॉइंट चल रहा है? पॉइंट नंबर 8 चल रहा है। पॉइंट नंबर 8 चल रहा है। 468 वर्ग फर्स्ट, देखो 468 नगर कौन से हैं? वर्ग फर्स्ट में। देखो 8 नंबर 468 शहर कौन से वर्ग में? वर्ग फर्स्ट में शहर है, वर्ग फर्स्ट। देखो 468 वर्ग फर्स्ट नगरों में से 53 नगरीय संकुल माने जाते हैं। 53 क्या माने जाते हैं? नगरीय संकुल में से। देखो 400 में से
कितने नगरीय संकुल माने जाते हैं? 53 नगरीय संकुल माने जाते हैं। 53 नगरीय संकुल माने जाते हैं। 53 नगरीय संकुल माने जाते हैं। तो भारत में नगरीय संकुलों की संख्या कितनी है? 53 है। किन में से? 468 में से। 468 में से कौन से नगरों में से? वर्ग फर्स्ट के नगरों में से 53 जो नगरीय संकुल माने जाते हैं। 53 को क्या माना जाता है? नगरीय संकुल माना जाता है। नगरीय संकुल माना जाता है। इसी प्रकार जो अपना अगला और नेक्स्ट बिंदु है वो है प्रथम वर्ग का नगर। देखो प्रथम वर्ग के नगर में 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों को नगर अथवा प्रथम वर्ग के नगर कहा जाता है। तो प्रथम वर्ग का नगर, अगली हेडिंग लगाइए, प्रथम वर्ग का नगर। इसी में पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 में प्रथम वर्ग का नगर हेडिंग लगाइए, प्रथम वर्ग का नगर। देखो इसी में लिखना है, जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कर रहे हैं, उसी में लिख रहे हैं प्रथम वर्ग का नगर, प्रथम वर्ग का नगर, प्रथम वर्ग का नगर। संख्या 9, देखो पॉइंट संख्या 9 है, 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या, 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले, 1 लाख से, इसमें लिखिए 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले, नगरीय जनसंख्या वाले, देखो 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों को नगर अथवा नगरीय केंद्रों को नगर अथवा प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। नगर अथवा प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। प्रथम वर्ग का नगर, प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है जिन शहरों की जनसंख्या, नगर प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है जिन नगरों की संख्या कितनी है? 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या है, जिन क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या है, उन नगरों को क्या कहा जाता है? या तो नगर कहा जाएगा या फिर प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। तो प्रथम वर्ग का नगर किसे कहा जाएगा? जिसमें 1 लाख या उससे भी अधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती हो। अब दूसरी बारी आती है महानगर की। दूसरी बारी किसकी आती है? महानगर की। तो एक और हेडिंग लगाइए नंबर 10 पर, महानगर। 10 पर कौन सा नगर? महानगर। ये प्रश्न अलग अलग भी पूछे जाते हैं और ये वर्गीकरण के अंतर्गत भी अपने को लिखना है। तो महानगर, देखो महानगर किसे कहेंगे, महानगर किसे कहते हैं, ये परिभाषा अलग से भी आ जाती है। तो प्रथम वर्ग का नगर, ये अलग से इंपॉर्टेंट, ये वाला भी अलग से इंपॉर्टेंट। तो देखो महानगर किसे कहते हैं? वे नगर जिनकी कुल जनसंख्या 10 से 50 लाख के मध्य होती है। वे नगर, लिखिए वे नगर जिनकी कुल जनसंख्या, जिनकी कुल जनसंख्या 10 से 50 लाख के मध्य, 10 से 50 लाख के मध्य होती है, जिन नगरों की जनसंख्या मध्य होती है उन्हें महानगर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? महानगर कहा जाता है। महानगर कहा जाता है। महानगर कहा जाता है। अगर प्रश्न आ जाए महानगर किसे कहते हैं? वे नगर जिनकी कुल जनसंख्या 10 से 50 लाख के मध्य होती है, उनको क्या बोला जाता है? महानगर बोला जाता है। महानगर। अगला बिंदु लिखिए मेगानगर। अगला बिंदु इसी में ये भी इंपॉर्टेंट है, मेगानगर। कौन सा नगर? मेगानगर। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है अलग से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अलग से भी पूछे जाते हैं, वर्गीकरण के अलावा भी एक एक दो नंबर के अलग से पूछे जा सकते हैं। तो अगला आता है मेगानगर। एक महानगर हो गया, अब आता है मेगानगर। अब मेगानगर किसे कहेंगे? वे नगर जिनकी कुल जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। तो लिखिए वे नगर जिनकी कुल जनसंख्या,
जिनकी कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। कितने लाख से? 50 लाख से अधिक है। 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 उन्हें महानगर कहा जाता है। उन्हें मेगा नगर कहा जाता है। उन्हें मेगा नगर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? मेगा नगर कहा जाता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं बिंदु संख्या 12 की ओर। एक बार स्क्रीनशॉट लो। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं पॉइंट संख्या 12 की ओर। इसी प्रकार अपन विस्तारित अध्ययन करेंगे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, जोश और जुनून के साथ। अपन ने देख लिए नगर, देख लिए नगर किसे कहते हैं, प्रथम वर्ग के नगर किसे कहते हैं या नगर किसे कहते हैं। उसके बाद महानगर देख लिए, उसके बाद मेगा नगर देख लिए। अब आता है बिंदु संख्या 12। बिंदु संख्या 12 कितने नंबर पे आ गए अपन? 12 नंबर पे आ गए। देखो, बहुसंख्य महानगर और मेगा नगर नगरीय संकुल होते हैं। देखो, बहुसंख्य महानगर और मेगा नगर अगर दोनों मिल जाते हैं तो उनको बोला जाता है नगरीय संकुल। तो बहुसंख्य महानगर और मेगा नगर लिखिए, बहुसंख्य महानगर व मेगा नगर। बहुसंख्य का मतलब बहुत सारी संख्या में। बहुसंख्य महानगर व मेगा नगर नगरीय संकुल होते हैं। तो नगरीय संकुल किसको बोला जाता है? जो बहुत सारे, जिसमें महानगर हो, मेगा नगर हो, वो नगरीय संकुल होते हैं। क्या होते हैं? नगरीय संकुल होते हैं, जिसमें बहुत सारे बहुसंख्यीय या तो महानगर हो या फिर मेगा नगर हो, जिसके अंतर्गत बहुसंख्यीय, देखो बहुसंख्यीय, इसमें ये एक बार आएगा, सॉरी। देखो, बहुसंख्यीय महानगर व मेगा नगरों को नगरीय संकुल कहा जाता है या नगरीय संकुल होते हैं। कुल संख्या इनकी, जो नगरीय संकुल है उनकी संख्या कितनी है? 53 है। देखो, नगरीय संकुलों की कुल संख्या भारत में जो नगरीय संकुल है, नगरीय संकुल की कुल संख्या कितनी है? नगरीय संकुलों की संख्या कितनी है? 53। कितनी है? 53। पहले भी लिखा चुका हूं, कितनी है? 53। नगरीय संकुलों की संख्या कितनी है? 53 है। भारत में मेगा नगरों की कुल संख्या 6 है। लिखिए, इसी में लिखिए 13 नंबर पॉइंट पे, भारत में मेगा नगरों की कुल संख्या, कौन से नगरों की? मेगा नगरों की कुल संख्या 6 है। कितनी संख्या है? कुल संख्या 6 है। कितने मेगा नगर है? 6। कितने मेगा नगर है? 6 है। अब ये कौन कौन से हैं? तो पहला आता है ग्रेट या बृहद मुंबई। लिखिए, पहला ग्रेट या बृहद मुंबई। पहला लिखिए, ग्रेट या बृहद मुंबई। पहला ग्रेट या बृहद मुंबई। पहला मेगा नगर कौन सा है? ग्रेट या बृहद मुंबई। नंबर दूसरा, देखो, पहला तो कौन सा हो गया? ग्रेट या बृहद मुंबई। दूसरा आता है दिल्ली। दूसरा क्या आता है? दिल्ली। दूसरा कौन सा है? दिल्ली। तीसरा कौन सा है? कोलकाता। तीसरा कौन सा है? कोलकाता। देखो, तीसरा कौन सा हो गया? कोलकाता। नंबर 4 पे आता है चेन्नई। नंबर 4 पे क्या है? चेन्नई। 4 पे चेन्नई। नंबर 5 पे बेंगलुरु या बेंगलोर। ठीक है, बेंगलुरु या बेंगलोर। उसके बाद आता है नंबर 6 पे हैदराबाद। कौन सा बाद? हैदराबाद। नंबर 6 पे यहां पे लिख लो, 6वां नंबर हैदराबाद। तो ये मेगा नगर है।
देखो पहला ग्रेट या बृहद मुंबई, ग्रेट और बृहद मुंबई है, ये कौन से राज्य में है, ये कौन से राज्य में, महाराष्ट्र में। कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र में, तो ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। दिल्ली में है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो कोलकाता है, जो मेगानगर है, वो कौन से राज्य में है, वो है पश्चिम बंगाल में। कौन से में, पश्चिम बंगाल में, तो इसके सामने लिख लीजिए पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद चेन्नई आता है, चेन्नई कौन से नाडु में, तमिलनाडु में, चेन्नई है तमिलनाडु में। उसके बाद बेंगलोर, देखो लास्ट में आता है बेंगलोर कौन से राज्य में, बेंगलोर कौन से राज्य में, बेंगलोर है कर्नाटक में। कौन से नाटक में, कर्नाटक में, कौन सा नाटक है, कर्नाटक, इसमें है बेंगलोर। उसके बाद हैदराबाद, देखो लास्ट और अंतिम जो मेगा नगर है अपना कौन सा है, हैदराबाद। जो हैदराबाद है कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश में। कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश में। अब इसमें एक विशेषता और निकल के आती है इनमें से, देखो एक विशेषता क्या निकल के आती है, एक विशेषता ये निकल के आती है, भारत का सबसे बड़ा मेगा नगर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा मेगा नगर कौन सा है, ग्रेट या बृहद मुंबई, भारत का सबसे बड़ा मेगा नगर। तो लिखिए भारत का सबसे बड़ा मेगा नगर, भारत का सबसे बड़ा मेगा नगर, बड़ा मेगा नगर कौन सा है, मेगा नगर, किसमें, कौन सा है, बृहद मुंबई या ग्रेट मुंबई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभव आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं पॉइंट संख्या 13 की ओर। कौन से पॉइंट संख्या की ओर, पॉइंट संख्या 13 की ओर चलते हैं। तो पॉइंट संख्या 13, इसी प्रकार अपन विस्तारित अध्ययन करेंगे, जोश और जुनून के साथ एक एक बिंदु का गहन विस्तारित अध्ययन करेंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। तो पॉइंट संख्या 13 चलती है, कौन सी पॉइंट संख्या, पॉइंट संख्या 13। तो लिखिए पॉइंट संख्या 13, पॉइंट संख्या 13 में या इसी में जो पॉइंट संख्या 13 चल रही है उसी में अपन लिख सकते हैं, भारत में 6 मेगा नगरों में कुल 21% जनसंख्या रहती है। देखो 13 पॉइंट संख्या 13 लिख रहे थे, उसी में लिखिए भारत में देखो भारत में 6 मेगा नगरों में, 6 मेगा नगरों में, कितने मेगा नगर है, 6 मेगा नगरों में 21% जनसंख्या रहती है। कितने परसेंट, 21% जनसंख्या केवल जो 6 मेगा नगर है उन्हीं में रहती है। तो 6 मेगा नगरों में भारत की कुल 21% जनसंख्या रहती है, नगरों में कुल 21% जनसंख्या रहती है। कितने परसेंट, 21% जनसंख्या रहती है, 21% जनसंख्या रहती है। ये पॉइंट संख्या 13 में बिंदु लिखना है ना, जो अपन ने 6 नगर लिखे हैं उसी के साथ में एक बिंदु और लिख लीजिए, अकेले ग्रेट या बृहद मुंबई में, अकेले ग्रेट या बृहद मुंबई में, इसी में अकेले ग्रेट या बृहद मुंबई में, अकेले ग्रेट या बृहद मुंबई में, ग्रेट या बृहद मुंबई में। देखो अकेले ग्रेट या बृहद मुंबई में जो सबसे बड़ा मेगा नगर है मुंबई में, अकेले ग्रेट या बृहद मुंबई में 1,84,00,000 जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या है, 1,84,00,000, 1,84,00,000 जनसंख्या, 1,84,00,000 जनसंख्या है, 84,00,000 जनसंख्या है। किसमें, बृहद मुंबई में जो सबसे बड़ा मेगा नगर है, 1,84,00,000। कितनी करोड़ जनसंख्या है, 1,84,00,000 जनसंख्या है। वो कौन से नगर में, बृहद मुंबई में। कौन से नगर में, या तो ग्रेट या फिर बृहद मुंबई में। इसी के साथ अपना सेशन ये समाप्त होता है। आज का इतना ही काफी है। कल अपन स्टार्ट करेंगे नगरीय संकुल। क्या स्टार्ट करेंगे, नगरीय संकुल। अगर आपको क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और लोगों के पास शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।